क्या? यानी कि इसलिए उस गुंडे ने आपको गाड़ी की चाबियां दी? उनसे तो बच गए, मगर अब शायद नहीं बच सकते। नहीं लिसा, ऐसा मत सोचो। मेरे जिंदा रहते तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर साइड ग्रास है, तुम गेट खोलकर कूद जाना, ओके? क्या? मैं कूद जाऊं? लेकिन आपका क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लिसा प्लीज, अभी बहस का वक्त नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हारे डैड के साथ किया उसके बाद तुम्हें मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। प्लीज कूद जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। मगर मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो इसलिए क्योंकि आप मेरी जान बचाने के लिए आई। उन सब बातों को मुझे याद नहीं करना अभी फिलहाल। हमें एक दूसरे का जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लिसा, मैं समझ सकती हूँ, मगर मैं अपना हैंडल कर लूँगी। मुझे तुम्हारी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाना, बिकॉज वहाँ पर सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं और शायद ये लोग हमारा पीछा करें। और छुप कर जाना प्लीज़, कोई तुम्हें देखे ना। लेकिन आप। ऐसा मैंने कहा ना, मैं कोशिश कर सकती हूँ वापस आने की। आई एम नॉट श्योर, बट प्लीज़ तुम सेफली घर पहुँच जाओ। बस मैं यही चाहती हूँ। घर पर सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बाद में लिसा के मना करने के बावजूद जिमिन उसे एक ग्रासलैंड में धक्का दे देती है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, बट हाँ, ये बे क्या चेक कर क्या जिंदा या फिर? उनमें से एक जाकर जिमिन की नर्व्स चेक करता है। नो बॉस, मर गई। खैर दिमाग तो बहुत है इसमें, मगर बेवकूफ़ निकली। चलो बॉस को बताते हैं, काम हो गया। क्या? जिमिन सच में? मुझे ये सब घर में बताना होगा। इसके बाद लिसा घर के लिए दौड़ती है। भाभी, भाभी मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। दी लिसा को ले आएंगी ना? और वो सही सलामत तो होंगी ना? दे, क्यों इतना फालतू का टेंशन ले रही हो? मुझे पता है जिमिन खुद भी सही सलामत आएगी और लिसा को भी सही सलामत लेकर आएगी। तुम टेंशन मत लो, ओके? हाँ, ये यहाँ पर क्या हो रहा है और आप सब ऐसे बैठे हुए क्यों हैं? और रूहान और लिसा, उन दोनों की शादी हो गई? लिसा कहाँ है? हायांग। हाँ लिसा, तुम ये ऐसी हालत में? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? तुम गई कहाँ थी? हायांग, वो एक्सीडेंट। और जिमिन प्लीज उन्हें बचाइए। वो लोग उन्हें मरा हुआ कह रहे थे। व्हाट? मरा हुआ? ये लिसा तुम बोल क्या रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बोलो, क्या बात है? हाँ, वो गुंडे मुझे किडनैप, जिमिन मुझे बचाने और उन लोगों ने उसे मार दिया। कार पूरी तरह से टूट गया था। जिमिन नहीं बची। मैं क्या करूं? जिमिन। व्हाट? ते इससे पहले पानी पिलाओ। ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ लिसा, पहले तुम शांत हो जाओ और बैठकर पानी पियो और थोड़ी गहरी सांस लो, ओके? योंगी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम यहाँ से गए तो देखो पता चला कि किसी ने लिसा को किडनैप कर लिया था और वो लोग एक लेटर छोड़ कर गए थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि लिसा को लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिमिन वहाँ पर जाए। और जिमिन ने हम सब से जिद करके अकेले वहाँ पर चली गई, लेकिन अभी लिसा अकेले वापस आई है। क्या? लेकिन ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? शुगर, तुम तो मुंह फुलाकर यहाँ से चले गए थे तो हमने सोचा कि शायद तुम्हें परेशान करना सही नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मेरी बहन की सेफ्टी मेरे लिए कोई परेशानी बन जाएगी? योंगी,
जेहोब के कहने का वो मतलब नहीं है। वो कह रहा है जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा दिमाग पहले ही डिस्टर्ब था, और अगर तुम ये सब सोचते तो डैड प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर, अब जिमिन वहाँ पर गई है तो लिसा, जिमिन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? हैम, वो जिमिन मुझे वहाँ पर बचाने के लिए गई थी, और हम दोनों वहाँ उस गुंडे के कार में वहाँ से निकल गए थे। लेकिन अचानक से हम दोनों ने रियलाइज़ किया कि उस कार का ब्रेक फेल था, और जिमिन ने मुझे कार से बाहर धक्का दे दिया, जिस वजह से मैं तो बच गई। मुझे ये सिर पर चोट उसी वक्त आई थी, और मुझे ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था, मगर अचानक से तभी एक कार आई और जिस कार में जिमिन थी उसे टक्कर लग गई। और वो दूसरी कार किसी और की नहीं, उन्हीं गुंडे लोगों की थी। उनमें से कोई एक उतर कर गया और जिमिन को चेक किया तो वो लोग कह रहे थे कि जिमिन इस दुनिया में नहीं है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ठीक से याद करो, जब तुम वहाँ से कार से बाहर आई थी तब जिमिन भी तुम्हारे साथ बाहर आई थी ना? नहीं अंकल, अगर वो मेरे साथ उतरी होती तो वो यहाँ होती ना, और अगर उस कार में कोई होता ही नहीं तो उन लोगों ने किसे चेक किया था? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं जा रहा हूँ अपनी दी के पास, मुझे नहीं रहना यहाँ। इतना बोलकर रूहान वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी रूहान, तुम कहाँ जा रहे हो? शादी की सारी तैयारियां हो गई है, और लिसा भी आ गई है। ये शादी होने दो प्लीज। छोड़िए मुझे नहीं करनी कोई शादी, वो भी उस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी वजह से मेरी दी आज मेरे साथ नहीं है। जाने दीजिए मुझे। रूहान, बेवकूफ़ों की तरह बातें मत करो। लिसा ने कुछ भी नहीं किया है, समझे तुम? अच्छा, अभी बड़ा गुस्सा आ रहा है। अभी कुछ देर पहले जब आपकी मॉम मेरी दी को कितना कुछ बोल रही थी तब सोचिए कि मुझे कितना गुस्सा आया होगा। रोहन प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शादी के लिए सब कुछ तैयार है, तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी दी को, तो मुझे पता है वो सही सलामत है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। अच्छा, ऐसा लगता है मानो शायद आपने ठीक से सुना नहीं कि अभी अभी लिसा ने क्या कहा। दी इस दुनिया में नहीं रही। सुना आपने? ठीक से सुन लीजिए। दी इस दुनिया में नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। और आप यहाँ पर उनके जिंदा होने का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप उन्हें सही सलामत वापस ला सकते हैं। मैं भी देखता हूँ ऐसा क्या ही कर लेंगे आप। मैं आपकी बहन से यहाँ पर शादी तो करूँगा, मगर मुझे अपनी दी सही सलामत चाहिए, समझे आप? रोहान, मुझे ये तो नहीं पता कि उस एक्सीडेंट में जिमिन के साथ क्या हुआ है, मगर मुझे इतना पता है कि जिमिन की सांसें आज भी चल रही है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। खैर, अभी मुझे जाना होगा। इतना बोलकर यूंगी अपनी कार की चाबियां लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे एक एडवाइस दूँ तो प्यार ऐसा करो जो तुम्हें सामने वाले की सांसें तक पता लगने दे। योगी को इस बात पर भरोसा था कि जिमिन जिंदा है, और अपने इसी भरोसे के चलते उसने रूहान और ते को वादा किया कि वो जिमिन को लेकर आएगा। बच गई। मगर ये खून। बाय द वे, जिमिन आधे से ज्यादा कार से बाहर निकल चुके थे, मगर उसके पैर अभी भी कार सीट के जॉइंट्स में फंसे हुए थे, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। मगर फिर भी जिमिन कोशिश कर रही थी, और मरने का नाटक उसने इसलिए किया ताकि उन लोगों को लगे कि जिमिन मर चुकी है। मगर उन्हें भरोसा ही नहीं था कि माफिया क्वीन का मास्टरमाइंड किस तरह चल सकता है। बेवकूफ़ हूँ मैं क्यों वहाँ पर नहीं था? क्यों वहाँ से चला गया? अगर मैं वहाँ पर होता तो आज जिमिन। खैर, अब ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं है। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है।
मैंने खुद इस बात को महसूस किया है। जिमिन की सांसें चल रही है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मुझे बस एक बार उस जगह पर पहुँचना है, मगर ये ट्रैफिक, मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पर। आज मेरे लिए अपनी नाराज़गी से ज़्यादा जिमिन की जान प्यारी है। मैं अपनी नाराज़गी के चक्कर में उसे नहीं खो सकता। आह, आह, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। एक सेकंड, ये तो वही जगह। जिमिन, ये, हाँ। योंगी अपने एक एक कदम को बढ़ाते हुए उन पलों को याद कर रहा था जो पल जिमिन और उसने साथ बिताए थे। हाँ, योंगी, जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना ज्यादा डर गया था। तुम ठीक हो ना? नहीं पता, मगर मुझे बहुत पेन हो रहा है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, ओके? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इसके बाद योंगी दूसरी तरफ से जाकर जिमिन के पैरों को कार सीट की जॉइंट से निकालने की कोशिश करता है, मगर इस वजह से जिमिन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। योंगी नहीं, योंगी नहीं, प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे अपनी बॉडी फील नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं, नहीं जिमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज तुम डरना बंद करो। मैं हूं ना। योंगी नहीं, शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है। प्लीज मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज जिमिन, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। योंगी, मुझे नहीं पता कि मेरे यहाँ से निकलने के बाद भी मैं जिंदा बचूंगी या फिर नहीं, मगर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्लीज, मेरे चले जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी सही तरह से सही इंसान के साथ बिताओगे। तुम मुझे कभी भी याद नहीं करोगे। मुझसे वादा करो। जिमिन, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों से और तेज से वादा किया है कि मैं तुम्हें सही सलामत वापस लेकर जाऊंगा, इसलिए प्लीज मेरी बात को मानो। मुझे कोशिश करने दो। मुझे पता है कि तुम ठीक हो जाओगी, प्लीज। क्योंकि वक्त किसी का मोहताज नहीं होता। अभी कुछ समय पहले हम दोनों एक दूसरे से नाराज थे, और अब ऐसा मौका है कि वो नाराजगी तुम मुझ पर जता भी नहीं सकते। कहीं तुम्हारी मॉम सही तो नहीं कह रही थी? मैं कोई कर्ज तो नहीं? जिमिन, मैं मानता हूँ वो सब कुछ मॉम ने गुस्से में कह दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। जिमिन, प्लीज मेरी बात को समझो। अभी बात करने का वक्त नहीं है। मैं जल्दी से तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ओके? योंगी, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं नहीं निकल सकती। हाँ, जिमिन, जिमिन। बात है, जिमिन की ऐसी हालत को देखकर योंगी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में वो सीट जॉइंट्स को तोड़ देता है और जिमिन के पैर बाहर आ जाते हैं। नहीं जिमिन, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। जिमिन, आंखें खोलो प्लीज।
योंगी जिमिन को हक करके बुरी तरह से रो रहा था, तभी अचानक से उसे जिमिन की धड़कन महसूस होती है। हाँ जिमिन, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके बाद योंगी हड़बड़ी में जिमिन को उठाता है और हॉस्पिटल के लिए दौड़ता है। योंगी, अब जिमिन कैसी है? ऑपरेशन थिएटर, इसलिए मैं उन्हें मना कर रही थी कि वो ना जाए, मगर वो मेरी कभी भी बात मानती नहीं है। तो प्लीज अभी तो ये सब सोचना बंद कर और गॉड से प्रे कर कि जिमिन ठीक हो। ओके दी, कहाँ है वो? और आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? वो ठीक है ना? रोहन, जिमिन ऑपरेशन थिएटर में है, अभी भी ऑपरेशन चल ही रहा है। शाम के 7 बज चुके थे और करीबन 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मिस्टर ली, जिमिन ठीक तो है ना? एक्सक्यूज मी, क्या बोलकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। हाँ बताइए तो सही, जिमिन की हालत कैसी है? आप ऐसे ही वहाँ से मिस्टर मिन और मिस्टर किम और ते, मुझे आप तीनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे कैबिन में आइए। क्या बात है मिस्टर ली? हाँ जीजू, जिमिन दी ठीक तो है ना? देखो ते, मैं आप तीनों को ये सब बता रहा हूँ बिकॉज आप तीनों जिमिन के सबसे ज़्यादा क्लोज है, सिस्टर, हस्बैंड एंड डैड। और दरअसल मिस्टर ली, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? जिमिन, हाँ जिमिन की जान बच गई है, मगर जिमिन ने एक्सीडेंट में अपने पैर के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि उसके पैरों में खून जाना बंद हो चुका था, जिस वजह से जिमिन के पैर काम नहीं कर रहे। क्या? हाँ ते, जिमिन बच तो जाएगी पूरी तरह से, मगर इस बात की गारंटी नहीं है कि अब जिमिन कभी चल पाएगी। क्या? जिमिन अब कभी भी चल नहीं पाएगी? मैंने ऐसा कुछ कहीं देखा तो नहीं, मगर क्योंकि इट्स रेयर। अब हम गॉड पर ही भरोसा कर सकते हैं, अगर जिमिन कभी चल सकेगी तो। बाय द वे मिस्टर ली की बातें सुनकर इन तीनों को मानो जैसे कोई शौक लगा हो, और योंगी जो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके सामने हो क्या रहा है और वो सुन क्या रहा है, वो पूरी तरह से चुप हो चुका था। मिस्टर किम, अब चलिए, मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करानी है। इसके बाद नामजन मिस्टर ली के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इतना बोलकर योंगी डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा, क्या वो हयोंग दी अब कभी भी चल नहीं पाएंगी? क्या? ये तुम होश में तो हो? तुम बोल क्या रही हो? जिमिन अब कभी भी? हाँ भाभी, कार के जॉइंट्स में उनके पैर फंसने की वजह से खून पास नहीं हो पाया, जिस वजह से उनके पैरों में सूजन भी हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि दी अब कभी भी चल नहीं पाएंगी। व्हाट? ये क्या? योंगी, ये तेज बोल रही है वो सच है? हाँ, मगर मुझे अभी पहले जिमिन से मिलना है। मिस्टर किम, जिमिन की हालत तो अब सही है, मगर उसे होश आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, मे बी 2-3 दिन, इसलिए हम उसे आईसीयू में तो नहीं रखेंगे। मैं उसे जल्द ही नॉर्मल रूम में शिफ्ट करा दूंगा, मगर फ़िलहाल आप यहाँ की भीड़ कम करिए, यहाँ पर 2 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, सो प्लीज़, आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। मेरी तो कोई नहीं देखेगा, मैं जब तक दी से बात ना कर लूँ तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और मैं भी, हयोंग प्लीज़, मुझे बस एक बार देखना है, मैं नहीं जाऊँगी।
तुम दोनों की दी के साथ साथ वो मेरी वाइफ भी है, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। आप सभी यहाँ से जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। मगर यूँगी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ओके? ऑफ कोर्स डैड, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपको कॉल करके बुला लूँगा। अभी फ़िलहाल आप सब आराम करिए, मैं जिमिन का ध्यान रखूँगा।